नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लॉ हाउस में और आप देख रहे हैं लीगल अपडेट। आज हम इस वाली वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो सीआरपीसी सेक्शन 1 के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सीआरपीसी सेक्शन 1 का विश्लेषण करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी छात्राओं के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि इस वाली वीडियो में आपको सेक्शन 1 आपको ऐसा याद करा देंगे, कभी जिंदगी में आप कभी भूलने वाले नहीं है। और हम इंडिविजुअल स्टडी का पार्ट लेके आते हैं, हम वही पार्ट लेके आते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाला है या एग्जाम में रिलेट करता है। तो इस वाली वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर दिन एक नई वीडियो पहुंचती रहे और आप हमारे साथ लीगल जानकारी के लिए जुड़ सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सीआरपीसी सेक्शन 1। सीआरपीसी सेक्शन 1 क्या कहता है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या क्या सीआरपीसी सेक्शन 1 में दिए गए फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सीआरपीसी की धारा क्या कहती है। सेक्शन 1 सीआरपीसी की धारा क्या कहती है, आज हम इस चीज का विश्लेषण करेंगे और इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। बहुत ही सरल और कानूनी भाषा में हम आपको सेक्शन 1 के बारे में समझाने वाले हैं। तो अगर जिस किसी को नोट्स बनाना हो तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले, वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 में कहा गया है कि यह धारा मुख्यतः 3 बातें बताती है। क्या बातें बताती है? 3 बातें बताती है। इस कानून का नाम क्या है? सबसे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मतलब 1973 में ये आपका कानून बना, मतलब जो कानून जिस ईयर में बनता है उसका ईयर वही मेंशन हो जाता है, यानी कि 1973 में हमारा सीआरपीसी बना। ठीक है, इसलिए उसका 1973 नाम पड़ा। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इतना आप सब लोगों को पता हो गया होगा कि 1973 क्यों है, क्योंकि 1973 में ये कानून बना था, इसलिए इसकी डेट 1973 रखी गई। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। यह भारत में लागू होता है समय समय पर, पूरे भारत में लागू। अब ध्यान रखना, ये जो सीआरपीसी है ना वो हमारे पूरे इंडिया में हर स्टेट में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में अलग अलग कानून लागू होते हो। सीआरपी सेक्शन 1 आपका लागू होता है समय समय पर, पूरे भारत में लागू होता है। आप इसे पढ़ेंगे डीपली तो आपको समझ में आएगा। तीसरा चीज, यह कानून 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। अब देखिए, ध्यान रखना, यहां से कट कर लेते हैं और यहां से मार्किंग करते हैं। 1973 में यह कानून बनके तैयार हुआ, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये लागू 1974 में हुआ। ठीक है, उसके बाद धारा 1 किसी अपराध की सजा या गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताती। जो सीआरपीसी सेक्शन 1 है वो कभी अपराध या किसी भी तरीके का गिरफ्तारी या किसी भी तरीके का और भी फैक्ट के बारे में नहीं बताती। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद अब ए पे आ जाइए। कानून का नाम क्या है? इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस रिलेट करेंगे जब एग्जाम में आएंगे। यह कहां लागू होता है? सी, और कब से लागू हुआ? तो हमेशा ध्यान रखें, हमने उसी फैक्ट को आपके सामने प्रेजेंट किया है जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो आपको इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सेक्शन 1 में आपका फुलफिल हो जाएगा पूरा स्टडी। सबसे पहले कानून का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सीआरपीसी, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, पहला चीज। दूसरा चीज, यह कहां लागू होता है? ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, समय समय पर सब पर लागू होता है। उसके बाद सी में क्या है और कब से लागू हुआ? ये बनके 1973 में और लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1974 में, ये संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हमको। उसके बाद 1 जुलाई, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह, मतलब 1 जुलाई 2024 में आपकी जो सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो नाम है, जो टाइटल है, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसका नाम नया चेंज कर दिया गया बीएनएसएस। इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आप इस नाम को भूलेंगे नहीं, ये भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में
कि आप बताइए कि सीआरपीसी का नया नाम क्या है, तो आप बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस इसे संक्षिप्त में बोला जाता है, यानी कि शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस 2023 लागू हो चुकी है। ओके, पुराने मामलों में अभी भी सीआरपीसी का अध्ययन जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखें, सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए इस वाली वीडियो में कहना चाहता हूं कि सीआरपीसी का अध्ययन कंटिन्यू निरंतर करते रहें, बीएनएसएस का भी नियंत्रण करते रहें, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि एकदम से बहुत सारे सेक्शन चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, जो सेक्शन हमारे बीएनएसएस में दिए हैं उन्हें भी याद कर लें, और पुरानी सीआरपीसी है उनको भी माइंड में रखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हमने सिर्फ सेक्शन 1 के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरीके से सीआरपीसी सेक्शन 1 1973 में क्या क्या मूल रूप से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप हमेशा 4 बातें ध्यान में रखना, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कानून का नाम क्या है, तो आप सीआरपीसी 1973 बताना। दूसरा, यह कहां लागू होता है, संपूर्ण भारत पे लागू होता है, और कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1974 को लागू हुआ। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इसका नया नाम क्या है, सीआरपीसी का नया नाम जो हुआ है 2023 में अपडेशन हुई है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस 2023 लागू हो चुकी। ध्यान रखना, 2023 में तो ये कानून बना है और 2024 में ये लागू हुआ है संपूर्ण भारत में, तो इन डेटों का डिफरेंशिएट बहुत ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, और पुराने मामले में अभी भी सीआरपीसी का अध्ययन जरूरी है। तो आपको इस वाले सेक्शन से 4 तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, और इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर वीडियो आप सही टाइम पर पहुंचती रहे। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हम फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।